हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपका जेके अकेडमी दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, हमारा ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों चल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों हिमालय की जो नदियां दोस्तों होते हैं ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दोस्तों, जिसमें कि दामोदर, स्वर्णरेखा आती है, इसका ब्राह्मणी आती है, इसके अलावा गोदावरी आती है, महानदी आती है, कृष्णा, कावेरी और पेन्यार नदी मुख्य तरीके से दोस्तों आती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बात करें तो ये वाली जो नदियाँ होती हैं, जो बंगाली खाड़ी बनती है, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा दोस्तों बनाती हैं। जिसमें से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ दोस्तों। उत्तर से दक्षिण से दोस्तों क्रम जो है वो पूछा जाता है अच्छे एग्जाम में, जैसे पीसीएस हो गया, उसमें ये क्रम पूछा जाता है। तो दामोदर के बाद स्वर्णरेखा, उसके बाद वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेंड्रू, फिर कावेरी, वैगई और ताम्रपणी दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट नदियाँ दोस्तों उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहली जो नदी दोस्तों उसका नाम क्या है, दामोदर नदी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है, जिसे कहा रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, यूरेनियम मिलता है। जो छोटा नागपुर का प्लेटो दोस्तों ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में आता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में दोस्तों। तो छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच बृहस्पति घाटी से पूरब की ओर प्रभावित होती है, हुगली नदी में मिल जाती है दोस्तों। जब ये दोस्तों हुगली नदी में दोस्तों मिलती है बर्धमान जिले में, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे वहाँ पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। इसलिए दोस्तों दामोदर नदी को क्या जाता है, वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है किस नदी को जो है शोक नदी कहा जाता है वेस्ट बंगाल की, तो आपको क्या टिक करके आना है दोस्तों, दामोदर नदी। उसके बाद दोस्तों दूसरे पैरा स्वर्णरेखा नदी दोस्तों। झारखंड की जो राजधानी दोस्तों रांची जो है वो किसमें, स्वर्णरेखा नदी के समीप है दोस्तों। इसके अलावा क्या स्वर्णरेखा नदी भी जो है वो किसकी तरह दामोदर नदी के छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती, जहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसे क्या किया जाता है, इसे रूर प्रदेश दोस्तों कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलते हैं, उड़ीसा के तट पर मुहावरा बनाते हैं। यहाँ पे जलीय जीव जंतु नहीं होते, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रदूषण बहुत सारा है। ये पूछा जाता है कौन सी ऐसी नदी है जिसमें जलीय जीव जंतु नहीं होते, तो हमें क्या टिक करके आना दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी है। यहाँ पे जैविक मरुस्थल है। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता नदी के अंदर, जैसे मछलियाँ हो गई, मछलियाँ नहीं पाई जाएंगी, इसलिए क्या है, इसे कहेंगे जैविक मरुस्थल दोस्तों। और जो जमशेदपुर सिटी है दोस्तों, जो टाटा का जो जमशेदपुर सिटी है दोस्तों, वो भी इसी नदी पे दोस्तों आता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी भी नदी क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है दोस्तों, और उड़ीसा में अपना मुहाना बनाते हैं दोस्तों। उड़ीसा में जाके बंगाल में दोस्तों क्या हो जाती है, ये जो है मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों बचती है वैतरणी नदी, केवल उड़ीसा में दोस्तों बहते हैं। पूछा है छोटा नागपुर से कौन सी 3 नदियाँ निकलती हैं, तो पहले आपको दोस्तों दामोदर, सेकंड कौन सी स्वर्णरेखा, और थर्ड कौन सी आपकी ब्राह्मणी दोस्तों, याद करना है। छोटा नागपुर प्लेटू से दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं और नदी की, जो कि बंगाल में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो महानदी है दोस्तों। महानदी की वजह से दोस्तों छत्तीसगढ़, उड़ीसा में दोस्तों क्या चलता रहता है, पानी को लेकर हमेशा विवाद दोस्तों चलता रहता है। तो महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है, और उड़ीसा कटक के पास अपना डेल्टा बनाते हैं दोस्तों। तो कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, और उड़ीसा के पास क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इसे दोस्तों धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों धान बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कारण इसलिए क्या होता है, धान का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, हीराकुंड जो डैम पे, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम पे, वो भी किस नदी पर दोस्तों, वो भी महानदी पर दोस्तों। पूछा जाता है कि हीराकुंड डैम जो है वो किस नदी पर दोस्तों, तो हमें क्या टिक करके आना है, हमें दोस्तों क्या महानदी दोस्तों टिक करके आनी, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर बहती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आती है गोदावरी। गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो क्या गोदावरी। बूढ़ी गंगा भी दोस्तों बोलते हैं, या फिर दक्षिण गंगा भी दोस्तों इसको बोलते हैं। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसके अलावा गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ियों पर स्थित नासिक दरमियान से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से चलती है, महाराष्ट्र में जो नासिक है वहाँ से दोस्तों निकलती है। इसके अलावा दोस्तों 3 स्टेटों में दोस्तों ये जाती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और दोस्तों यहाँ पे यूपी होगा, आंध्र प्रदेश, यूपी नहीं होगा, यूपी होगा दोस्तों। 3 स्टेट से होकर दोस्तों गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
इसका दोस्तों मंजरा एक ऐसी सहायक नदी दक्षिण से आती है। जितनी दोस्तों इसकी सहायक नदी है वो कहाँ से आती हैं, वो क्या आते हैं उत्तर से आती है। केवल एक मंजरा दोस्तों एक ऐसी नदी है इस तरीके से जैसे ये गोदावरी है, तो केवल मंजरा एक ऐसी नदी है कहाँ से आती है, दक्षिण से आती है। इसका दोस्तों बात करें तो वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसमें जो प्रोजेक्ट बना उसका नाम क्या है, पोलावरम प्रोजेक्ट दोस्तों इसका नाम है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं दोस्तों कृष्णा की। तो कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है, पहली आगे गोदावरी और सेकंड पर कौन आ जाएगी, कृष्णा दोस्तों नदी आ जाएगी। तो कृष्णा नदी दोस्तों कहाँ, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। वो कृष्णा रिवर महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। इसको दोस्तों 3 स्टेट्स होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 स्टेट दोस्तों। इसके अलावा एपी आंध्र प्रदेश के तट पर कोल्लू झील है जो पक्षी के आकार का दोस्तों डेल्टा बनाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 2 जो है ये नागार्जुन सागर और अलामती डैम पे, जो कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों किस नदी पे, कावेरी नदी में। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नागार्जुन सागर किस डैम पर जो किस नदी पर, दोस्तों कृष्णा नदी पे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कावेरी नदी दोस्तों जो वेस्टर्न घाट पर पुष्पगिरी चोटी से निकलती है। इसलिए दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी की घाटी को दक्षिण भारत का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में दोस्तों जल विवाद को लेकर क्या रहता है, कावेरी जल विवाद बहुत सालों से दोस्तों चल रहा है। आप हर न्यूज़ में सुनते होंगे, 1-2 महीने बाद दोबारा क्या होता है, रिपीटेशन में आ जाता है। दोस्तों पहला इसमें क्या है कि इस नदी में क्या होता है, हमेशा जो पानी भरा रहता है। उसका कारण है, पहला कारण क्या है कि पहला जल मिल करते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून है। दोस्तों हमारे भारत का जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून है। इसके अलावा दोस्तों जब यहाँ से जाते हैं मानसून तब ग्रहण करती है, जब लौटते हैं दोस्तों तब जल ग्रहण करती है। तो इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून से दोस्तों 2 तरीके से जल ग्रहण करते हैं। दोस्तों आज हमने जाना कि बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों के बारे में, जिसमें दामोदर दोस्तों छोटा नागपुर प्लेटू से निकलते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं, स्वर्ण रेखा जो है दोस्तों रांची शहर और जमशेदपुर शहर दोस्तों वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसके अलावा दोस्तों जैविक मरुस्थल कहते हैं, यहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या होता है यहाँ पे पॉल्यूशन है। इसके बाद दोस्तों ब्राह्मणी नदी भी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है दोस्तों। उसके बाद बात करें महानदी नदी जो है वो निकलती है छत्तीसगढ़ से। अब कहाँ जाके मिल जाती है, वो मिल जाती है आपको उड़ीसा में। तो वहाँ पर दोस्तों इंडिया का सबसे लंबा दोस्तों पुल है हीराकुंड डैम जो है। उसके बाद बात करें गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। यहाँ पे जो है दोस्तों सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसके बात करें किसकी हम दोस्तों, कृष्णा की। तो कृष्णा नदी दोस्तों जो 3 स्टेट्स होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों नागार्जुन सागर, अलामती डैम दोस्तों यहाँ पाए जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश की और क्या कहते हैं तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद और मूसी नदी पर। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, वो कावेरी कृष्णा की दोस्तों सहायक नदी है। इसका कावेरी जो है वो जल विवाद है किसके बीच में, तेलंगाना और कर्नाटका के बीच में दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों ये सब खत्म कर दिया बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।